हेलो बच्चों। आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा मेडिको एमआर में आप सभी का स्वागत है। आज हम डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का ह्यूमन एनाटॉमी का यूनिट 2 डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, कंपोनेंट्स एंड उसके फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफिनीशन ऑफ सेल। सेल की डिफिनीशन क्या होती है। सेल इज ए स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होती है वो स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन आर मोर सेल। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं एक या एक से अधिक सेल से। इट इज ऑफन कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं। टाइप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल्स, ये दो टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। फाउंड इन बैक्टीरिया एंड आर्की, ये पाया जाता है बैक्टीरिया और आर्की में। दूसरा पॉइंट है नो ट्रू न्यूक्लियस डीएनए फ्लोटेड फ्रीली, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग डीएनए जो होता है फ्रीली मूवेबल होता है, मूव करता रहता है। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और जो इसमें ऑर्गेनेल्स होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो वेरी सिंपल होता है। आगे हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक सेल की बात जहाँ पे करते हैं, वहां पे हम लोग देखते हैं फाउंड इन प्लांट एनिमल फंजाई एंड प्रोटिस्ट। ये पाया जाता है प्लांट में और एनिमल में और फंजाई और प्रोटिस्ट में। हैव ए ट्रू न्यूक्लियस विथ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में। हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया ईआर एटसेट्रा, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, मतलब थोड़ा सा जटिल होता है। डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल्स, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पहला क्या दिया गया है, फीचर्स क्या है इसका प्लांट सेल में और एनिमल्स सेल में, दोनों में डिफरेंट क्या होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सेल वॉल, ठीक, ये प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, अब्सेंट होता है, ठीक। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। वैक्यूल्स की बात करते हैं तो हम लोग लार्ज एंड सेंट्रल होता है प्लांट सेल में, ठीक, बड़ा और बीच में होता है। और एनिमल सेल में स्मॉल एंड मेनी होता है, मतलब छोटा होता है और कई होते हैं। सेंट्रियोल्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो प्लांट सेल में अब्सेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट पाया जाता है। शेप की बात करते हैं, यूजुअली रेक्टेंगुलर ये होता है और ये यूजुअली राउंड एंड इनरेगुलर शेप में होता है। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल की बात हम लोग जहाँ पे करते हैं वहां देखते हैं कंपोनेंट्स, डिस्क्रिप्शन और फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री ऑफ द वॉल होता है। कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस एंड सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये मूव को कंट्रोल करता है। हाँ, तो इसमें हम लोग देख रहे थे फंक्शन के बारे में। फंक्शन से क्या दिया गया है, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसमें जो मूवमेंट होता है सब्सटेंस का वो बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। साइटोप्लाज्म की बात हम लोग करते हैं तो ये जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल होता है, ये जेली लाइक फ्लूइड होता है सेल के अंदर। साइट फॉर मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज, इस इसका फंक्शन जो होगा वो मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज ही हो सकता है। न्यूक्लियस की बात हम लोग यहाँ करते हैं, वहाँ लार्ज सेंट्रल ऑर्गेनेल्स, इसमें लार्ज सेंट्रल ऑर्गेनेल्स होता है। कंटेन डीएनए, जिसमें कि डीएनए भी पाया जाता है। कंट्रोल सेल एक्टिविटीज हेरिडिटी, इसमें क्या होता है जो एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात आती है, सराउंडेड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के सराउंडेड मतलब चारों तरफ होता है। इसका फंक्शन होता है
रेगुलेट्स मूवमेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है? मूवमेंट रेगुलेट करता है साइटोप्लाज्म का बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटो इसका मूवमेंट जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, एक साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बीच में होता है। न्यूक्लियोलस जो होता है फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और इसका फंक्शन होता है प्रोड्यूसेस राइबोसोम, राइबोसोम का प्रोडक्शन करना या प्रोड्यूस करना। माइटोकॉन्ड्रिया की जहां भी आती है वहां पे हम लोग देखते हैं डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होता है, प्रोड्यूस एनर्जी एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि हम लोग जानते हैं ईआर के नाम से, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, इसका जो होता है रफ रफ विथ राइबोसोम एंड स्मूथ। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो प्रकार का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जिसपे राइबोसोम्स लगे होते हैं वो रफ होता है, जिसमें नहीं लगे होते हैं वो स्मूथ राइबोसोम्स होता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसका फंक्शन जो होता है प्रोटीन एंड लिपिड का सिंथेसिस करना होता है। राइबोसोम की बात हम लोग करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स फ्री आर अटैच टू ईआर। ठीक, राइबोसोम जो होता है वो फ्री भी हो सकता है और ईआर के ऊपर अटैच भी हो सकता है। ये स्मॉल पार्टिकल होता है, इसका काम होता है, फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। आगे हम लोग देखते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स की बात, जहाँ पे आती है वहां हम लोग देखते हैं स्टेक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं और इसका फंक्शन होता है मॉडिफाइंग पैकेज एंड शिप प्रोटीन्स। लाइसोसोम की बात जहाँ पे आती है इसमें हम लोग देखते हैं मेनली इन एनिमल सेल में, ए मेनली एनिमल सेल में पाया जाता है। बेसिकली कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये क्या करते हैं, कंटेन करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम को, ब्रेक डाउन वेस्ट एंड ओल्ड सेल पार्ट्स। और इसमें ब्रेक डाउन होता है ओल्ड और पुराने और सेल पार्ट्स के, जो भी बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या बेस्ट जो होते हैं उनका ब्रेक डाउन होता है। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स की बात करते हैं, फाउंड नियर द न्यूक्लियस इन एनिमल सेल, ये एनिमल सेल में पाया जाता है, न्यूक्लियस के पास में पाया जाता है। ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। आगे देखते हैं वैक्यूल्स, स्टोरेज सैक लार्ज इन प्लांट स्मॉल इन एनिमल। जो वैक्यूल्स होता है इसमें स्टोरेज सैक जो होता है वो प्लांट में बड़ा होता है और एनिमल में छोटा होता है। इसका फंक्शन होता है स्टोर न्यूट्रिएंट्स वेस्ट और वाटर। ये क्या करता है, स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट को और वाटर को। प्लास्टिड्स इन एनिमल्स इन प्लांट सेल, प्लास्टिड जो होता है प्लांट सेल में पाया जाता है, इंक्लूड्स क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक, इंक्लूड होता है क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में। इसका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करता है क्लोरोप्लास्ट स्टोरेज का। सेल वॉल की बात आती है, ओनली इन प्लांट में पाया जाता है, सेल वॉल ओनली प्लांट सेल में ही पाया जाएगा। रिजिड आउटर लेयर होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं गजिन या सघन, मेड ऑफ मेड अप ऑफ सेलुलोज, इस सेलुलोज का बना होता है। इसका फंक्शन होता है प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट को और प्रोटेक्शन को। आगे दिया गया है सेल थ्योरी बेसिक प्रिंसिपल, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो बने होते हैं एक या एक से अधिक सेल से मिलके। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल जो होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल होते हैं। यहाँ पे आप लोग को फिगर भी दिखाया गया सेल का, इसमें देखिए सेल मेम्ब्रेन है, ठीक, सेंट्रोसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ दिखाया गया, वैक्यूल्स दिखाया गया, गोल्जी ऑपरेटस, थ्रो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस। ठीक,
राइबोसोम आपको कहाँ दिखाया गया है? यहाँ देखिए छोटे छोटे दिखाए गए हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये छोटे छोटे चिपके होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। इसी के कारण राइबोसोम के लगे होने के कारण इसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और इस पे देखिए राइबोसोम नहीं लगा है, इसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। थैंक यू। आप सभी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली का डेली आप लोग को एक ना एक वीडियो मिलता रहेगा। फार्मा एचईपी का पहला चैप्टर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप सब लोग हमारे चैनल पे जाके पहला चैप्टर रीड करिए, देखिए उसको। थैंक यू।